तो कहीं चूल्हा ही नहीं जला, धुआं ही नहीं उठा। अब वो जो 5-5 बार 5-5 टाइम भोजन करता हो और उस दिन कहीं अब वो तो उसी ताक में, जैसे सुबह हो वैसे वो देखता फिरे कि भंडारा कब तैयार हो मैं पाऊँ, कब तैयार हो मैं पाऊँ। अब आज तो कहीं चूल्हा ही नहीं जला। जब चूल्हा नहीं जला तो गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी। गुरुजी बोले क्या? बोले आज कहीं भंडारे की तैयारी नहीं दिख रही, क्या बात है? बोले आज तेरे को मालूम नहीं? बोले नहीं गुरुजी मुझे मालूम नहीं। बोले आज एकादशी है। तो बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी को भोजन नहीं बनता। तो बोले महाराज मैं तो द्वादशी का मुंह नहीं देख पाऊंगा, मैं द्वादशी का मुंह नहीं देख पाऊंगा। बोले क्या एकादशी नहीं रह पाओगे? बोले महाराज आश्रम में इतने लोग तो रहते होंगे। बोले हाँ हाँ सब रहते एकादशी। तो बोले महाराज मुझे तो छोड़ दो, सबको एकादशी कराओ लेकिन मेरे से तो ना कराओ कम से कम। तो बोले ठीक, ध्यान रखना आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, भोजन तैयार होगा नहीं, और तेरी यदि नहीं बनती तो आश्रम से बाहर लेकर के जा, नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठ जाना, वहां पर जाकर के अपना भोजन तैयार कर लेना। जब चल भंडारी से बोल दिया भंडारी जाओ इसके लिए भोजन सामग्री दे दो, आटा चावल दाल सब्जी आदि जो कुछ भी सामग्री नमक आदि था वो दे दिया गया। लिया उसने सामान और वो अपनी पोटली बांध करके चल दिया नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर के पेड़ की छांव में जाकर के बैठ करके और जो जाने लगा पोटली लेकर के, वैसे ही गुरुदेव ने कहा, बोले रामदास? बोले हाँ महाराज। बोले एक काम करना। बोले क्या? जैसे भोजन बन जाए तो भगवान को भोग जरूर लगा दो। मैंने कल कहा था तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले प्रभु को भोग लगाए बगैर भोजन मत करना, भगवान को भोग लगा देना। बोले जी महाराज। आज उसने भोजन को बनाया और जब भोजन को बनाया और भोजन की तैयारी हुई सो ही वो पुकारने लगा, राजा राम राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या था? प्रभु पधार चुके हैं, प्रभु आए हैं भोग लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने जिद कर रखी थी कि जब तक प्रभु तू नहीं भोग लगाएगा तब तक ये तेरा दास भी भोजन को पान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु तो रीझ जाता है, प्रभु तो रीझ जाता है उस भाव पर। प्रभु सब पर नहीं रीझता, प्रभु तो भाव पर रीझता है। आज इसने भाव से पुकारा है प्रभु को और प्रभु आज प्रकट हुए हैं। और जब प्रभु आए हैं तो साथ में जानकी जी को भी साथ में लाए, प्रभु ने भोग लगाया। अब जब भोग लगा करके प्रभु जाने लगे तब कहता है कि भगवान इतना विलंब मत किया करे, मुझे भूख जरा जोर से लगती है, मैं बुलाऊं प्रभु जल्दी आकर के भोजन के लिए आ जाया करें। प्रभु कहते हैं ठीक है आ जाऊंगा। प्रभु जाते हैं, वह लौट करके आश्रम गया। दूसरी एकादशी आई, एकादशी पर फिर कहा गुरुदेव आज फिर? बोले हाँ हाँ। बोले लेकिन गुरुजी एक का कहा था कि एक ठाकुर जी आएंगे, वहाँ तो दो दो आते हैं, जरा भोजन को बढ़ा दो। गुरुजी ने विचार किया भूखा रहता होगा, जरा सामग्री को बढ़ा दो। कुठारी से कहा जरा और सामान बढ़ा देना। कुठारी ने सामान बढ़ा दिया, सामान लेकर के फिर गया जाकर के बनाया, फिर प्रभु को बुलाया। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज पनियर घरे आरती यहाँ यही मेहमानी, आज पनियर घरे आरती यहाँ यही मेहमानी। आज प्रभु पधार चुके,
जब प्रभु नहीं आए फिर वो कहता है प्रभु ये ध्यान रखना, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि आश्रम में आपको भोग लगेगा। आज वहां भोग नहीं लगने वाला, एकादशी है। अब मेरे पास तो ना आचमनी है ना अर्घा है, कुछ भी नहीं महाराज। ऐसे ही आओ और ऐसे ही भोग पाओ। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु तो तैयार ही रहे और आज प्रभु आए हैं, सीता जी हैं साथ में, और साथ में लखन लाल जी को बिठाए। अब ये देखे उन रोटियों की तरफ और उधर देखे, अरे बुलाया था एक को, अरे एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आ गए। अब ये रोटी कम पड़ जाएगी, अरे मुझे भी प्रसाद बचेगा या नहीं। बार बार रोटियों को देखता है और बार बार प्रभु की तरफ करता है, लेकिन कहता है प्रभु अरे आप तो पाइए, आप इतने सुंदर हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि कुछ भी नहीं, आप तो भोजन को पाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोगे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोगे सूखे। भोजन रोगे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, हरे बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाया है प्रभु ने। अब भोग लगा करके जब प्रभु जाने लगे तो कहता है वो भक्त, अरे प्रभु अगली बार ये तो एकादशी को ये तो बता करके जाए, कितनों को साथ में लेकर के आएंगे, कम से कम ऐसा तो भोजन लेकर के आए। आज वापस गया है वो आश्रम, पुनः एकादशी आई, गुरुदेव से कहता है गुरुदेव जरा भोजन और बढ़वा दें, वहाँ इतने में कुछ नहीं होता, बहुत लोग आते हैं, कैसे ठाकुर हैं आपके, रोज रोज बढ़ते जा रहे, हर एकादशी को बढ़ते जाते हैं। प्रभु महाराज ने कहा कुठारी से इसके लिए 11 सेर आटा दे दो, चावल दे दो, उसी के अनुसार गुड़ शक्कर आदि सामान दे दो। अब इन्होंने गुरुदेव ने विचार किया, ये लेकर के जाने लगा। गुरुदेव ने विचार किया निश्चित ही ये कहीं न कहीं इसको विक्रय करता होगा, बेचता होगा, ये झूठ बोलता है, चल करके देखना। ये बड़ा चंचल आज उस भोग की सामग्री को लेकर के सर पर रख करके और फिर जा रहा है, लेकर के और जा करके पहुंच जाता है। आज क्या चालाकी की है, पेड़ के नीचे सामान को रख दिया सामान को, सामान को रख करके उसने तैयार नहीं किया और पहले से ही बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ करके बुला रहा है। आज प्रभु भी, श्री राम जी, मैया जानकी, लखन लाल जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमंत लाल जी, साथ में यहाँ तक कि अपनी बानर सेना को भी लेकर के प्रभु आए। वाह क्या सुंदर दृश्य हो। बैठा बैठा कहता है अरे वाह हम नौकर हैं क्या तुम्हारे,
अरे हम नौकर ही क्या तुम्हारे, रोज रोज तुम्हारे लिए बना करके रखूं और तुम आकर के पा जाओ मुझे प्रसाद न मिले। बैठा है, आए प्रभु। प्रभु ने कहा क्यों भक्त, तैयार भोजन? बोले ना, वो रखा है सामान, भूख लगी है, जरूरत पड़ी है तो बना लो और खा लो, और मुझे पकाओ। मैं न बनाऊं? पेड़ की छांव में नेत्रों को बंद करके बैठा। मैया जानकी जी स्वयं और रसोई को पकाने के तैयार हैं। भरत लाल जी जो है और अग्नि कर रहे हैं समिधा, लखन लाल जी समिधाओं को ला रहे हैं, हनुमंत लाल जी अपनी पूंछ से पोछा लगा रहे हैं और ये बुला रहे हैं। सबरी मेरे सुदामा जी के तंदुल, सबरी मेरे सुदामा जी के तंदुल, रोजे रोजे भोगे लगाओ मेरे राम जी, आओ भोगे लगाओ मेरे राम जी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोग का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोग का भोग लगाइए। आज मैया यशोदा एवं मैया जानकी स्वयं रसोई को बना रही है। अब जब मैया रसोई को बना रही है, भोग बन रहा है, तो सभी देवता भी वहां पर आ गए। मैया मुझे भी साधु संत ब्राह्मण आदि सब आए हैं। क्यों? स्वयं मैया ने भोग को बनाया है, प्रसादी मुझे भी मिले, प्रसादी मुझे भी मिले। आज ये नेत्र को बंद किए हैं। प्रभु कहते भक्त जरा नेत्रों को तो खोलो, नेत्र क्यों बंद किए हैं? बोले क्या करूं, क्यों? मुझसे देखा नहीं जाता। अरे इतने शब्द आ गए हैं तो मुझे तो अब प्रसादी मिले ही नहीं, जब मिलेगी नहीं तो देखूं ही क्यों? आज नेत्र को बंद किए हैं, देखना नहीं चाहता। सबने भोग लगाया है, मैया ने सभी को भोग दिया है, सभी ने भोग को पाया है। आज वो उनके गुरुदेव भी पधार चुके हैं, विचार करते हैं कि सामान पड़ा है, ये पेड़ के नीचे बैठा है, ये करता क्या है? देखी तो आकर के टोका, क्यों अभी तक बैठे हो, भोजन नहीं तैयार हुआ? बोले गुरुदेव देखते नहीं। बोले क्या? अरे बोले देखो सब ठाकुर आ गए। अरे सब ठाकुर आ गए देखो तो। अरे ठाकुर आए, बंदरों को भी साथ में लाए हैं, पूरा परिवार लेकर के आ गए हैं। गुरुदेव कहते मुझे तो कुछ दिखता नहीं, कहाँ तेरे ठाकुर, कहाँ उनका परिवार? वो कहता गुरुदेव दिखते नहीं। बोले हाँ। वो कहता है प्रभु से, प्रभु अरे मेरे गुरु को तो दर्शन दो, नहीं तो ये कहेंगे मुझसे झूठ बोलता है, बदमाशी बताता है। प्रभु अपने भक्त की आज्ञा का पालन करता है। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना माने टले टले